हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, इफ़ tan of a plus b is equal to √3 and tan of a minus b is equal to 1 by √3 then you have to find out the value of a and b। और जो आपको ये दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, जो a प्लस b की वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी आएगी, 0 से बड़ी या 90 के इक्वल या 90 से भी बड़ी। ठीक है, या तो 0 से तो बड़ी है ही है, और क्या कंडीशन है कि 90 से बड़ी भी हो सकती है और 90 के इक्वल भी हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या दी है, जो आपका a है वो बड़ा आएगा एज कंपैरिजन टू b। तो ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं तो tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ये √3 क्या है बेटा, √3 किसकी वैल्यू है, 1060। तो इसको किससे एक्सचेंज कर दो, 1060 से। किससे, तो 10 से आपका 10 कैंसिल आउट, क्या आ गया यहाँ से, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इन सेम वे यहाँ से देखो बेटा, tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई √3 किसकी वैल्यू होती है, 1030। तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, tan ऑफ 30 डिग्री से। ये आपका कैंसिल आउट, तो क्या आ गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आपके पास दो वेरिएबल की दो इक्वेशंस है जो आप थर्ड चैप्टर में करते हो यूजिंग एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। इट्स योर चॉइस, आप कौन से मेथड से इसको क्या करोगे, सोल्व। तो देखो बेटा, मैं कर रही हूँ इसको a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व कर रही हूँ। दोनों को मैंने क्या किया, ऐड, दोनों को मैंने क्या किया, ऐड करूँगी तो ये वाला कैंसिल, ऐड कर रही हूँ प्लस कर रही हूँ तो साइन चेंज नहीं होंगे। a प्लस a 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90 डिग्री। सो a is equal to 90 डिग्री बाय 2। इट मीन्स 45। इट मीन्स 45। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 45 डिग्री। मेरे को b की वैल्यू निकालनी है, किसी भी एक इक्वेशन में क्या रख दो, a की वैल्यू, वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू। देखो इसने क्या बोला, दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a इज गिवन टू बी 45। सो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज योर पॉजिटिव वैल्यू, वहाँ जाएगी नेगेटिव। सो 60 माइनस 45, सो b इज इक्वल टू 15 डिग्री। जो उसने कंडीशन बोली दैट a इज ग्रेटर देन b, वो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हुई है। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यूज हो गई, a और b की। नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, ट्रू और फॉल्स। अगर आपको वैल्यूज अच्छे से याद हैं तो आपको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये ट्रू है, ये आपका क्या है, फॉल्स। इसने बोला दैट साइन ऑफ a प्लस बी, फर्स्ट पार्ट देखना बेटा, साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b। एग्जाम्पल से बता रही हूँ बेटा, आपको वैसे क्लियर हो ना हो तो ध्यान से देखना बेटा। अगर a को मैंने माना, जो वैल्यूज़ आपको पता है वही माना, 30, b को माना मैंने 60 डिग्री। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, साइन ऑफ 60 प्लस 30 इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 प्लस साइन ऑफ 30। तो ये कितना बन गया, 90। साइन ऑफ 90 कितना होता है, 1। कितना आ गया, 1। अब दूसरे वाली साइड देखो, साइन ऑफ 60 कितना होता है बेटा, √3/2। साइन ऑफ 30 1/2। क्या ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, कभी भी नहीं। तो इट मीन्स ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये क्या आ गया आपका, फॉल्स। ये क्या आ गया बेटा, यहाँ से आपका फॉल्स। नाउ मूव टू अवर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो आपका क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। ठीक है, थीटा यानी कि एंगल। ध्यान से देखना बेटा, साइन की वैल्यू 0 पे 0, फिर आ जाती है 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 7 यहाँ पे उसके बाद आती है बेटा 90 पे 1। तो ध्यान से देखना, जैसे जैसे एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 0, 30, 45, 60, 90, तो वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, 0 से 1 पे। तो क्या हो रही है, इंक्रीज। क्या हो रही है, इंक्रीज। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे एंगल की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज। यस, इट इज ट्रू।
कोस थीटा डिक्रीजेज इंक्रीजेज। अब कोस की वैल्यू इसके अपोजिट होती है बेटा, यहाँ क्या होती है 0 डिग्री पे 1 और 90 डिग्री पे क्या होती है 0। तो ये इंक्रीज हुई डिक्रीज हुए, 1 से कहाँ पहुंच गए 0 पे, 1 से 0 पे आए हो तो क्या हुआ डिक्रीज, इंक्रीज नहीं हुई। तो यहाँ से क्या आ गया आपका फॉल्स। कोस के लिए ये वाला केस क्या हो गया फॉल्स। नो मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की सारी वैल्यूज के लिए बोला उसने, एक वैल्यू के लिए नहीं बोला। एक वैल्यू पे तो इक्वल होते हैं, 45 पे ये और ये क्या होते हैं इक्वल, लेकिन 45 के अलावा अगर मैं यहाँ 30 रख दूँ, यहाँ 60 रख दूँ तो उनकी वैल्यू क्या होती है डिफरेंट। साइन 30 मेरे पास कुछ और होता है, कोस 60 मेरे पास कुछ और होता है। सॉरी एंगल तो एक ही लोगे, सॉरी बेटा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं बात करूँ साइन 30 और कोस 30, थीटा तो सेम ही लोगे, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कोस 30 की वैल्यू के इक्वल है, नो, तो इट मीन्स इट इज फॉल्स। क्या आ गया यहाँ से फॉल्स। नाउ मूव टू अवर लास्ट पार्ट। इसने बोला कोट ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। कोट ऑफ ए, कोट ऑफ ए का मतलब क्या है 1/10 ऑफ ए, और उसने क्या बोला a इज इक्वल टू 0, 10 ऑफ 0। 10 ऑफ 0 क्या होता है बेटा, 10 ऑफ 0 इज 0, तो क्या आ गया 1/0, और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, क्या होता है नॉट डिफाइंड, क्या होता है नॉट डिफाइंड। सो इट इज ट्रू, सो इट इज ट्रू। तो ये थे बेटे आपके कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 and 4। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।